नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट के इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हम एक और वीडियो बनाए थे जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो भी जितना भी बेसिक पार्ट है वो सारा चीज़ उसमें हम कवर किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में टोटली कंप्लीट जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू में जैसे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ पेज, इस पेज ऑप्शन में यहाँ पे जो है कवर पेज दिया हुआ है, जहाँ से आप जो है अपने पेज पे कवर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप कवर पेज पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से फॉर्मेट आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मेट पहले से दिया हुआ जिसको आप यूज करना चाहें तो उसके ऊपर में सिर्फ एक क्लिक कर देना है, वो फॉर्मेट आपके पेज में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पिक द डेट, यहाँ पे आज का डेट यहाँ पे जैसे इस क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कैलेंडर से हो जाएगा। यहाँ पे कैलेंडर आप डेट अपने आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। टैप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे कि किसी भी जो भी आप नोट वगैरह कुछ बनाए तो उस पेज का जो पहला हेडिंग बनाना चाहते हैं तो इस पेज कवर के माध्यम से आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। साथ ही साथ अगला जो स्टेप है वो है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो है खाली पेज वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का हम किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे माउस क्लिक किया और इससे नीचे वाला पार्ट जो है वो किसी दूसरे पेज में चले जाए, तो उसके लिए यहाँ पे माउस क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेज ब्रेक ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उससे जहाँ पे आप माउस क्लिक किए थे उससे ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो है नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले ऑप्शन में यहाँ पे टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। टेबल का यूज जो है बहुत ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज किया जाता है। तो टेबल में जैसे आप टेबल पे क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ पे आपको जो है टेबल दिखाई देगा। तो यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे पहले स्टेप में हम जानेंगे कि बॉक्स में किस तरह से हम इंसर्ट करा सकते हैं टेबल। जैसे यहाँ पे जितना का आपको सेलेक्ट करना है उसके ऊपर में आपको एक क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया जितना आप बनाए थे। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यदि वो उससे पीछे आपको जाना है तो CTRL के साथ में जेड आपको प्रेस कर देना है कीबोर्ड में, उससे आप पीछे आ जाइएगा। यदि आपको टैब बढ़ाना है टेबल तो सबसे लास्ट में जाकर के कीबोर्ड में टैब बटन टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे आप टैब बटन को बार बार यहाँ पे प्रेस कीजिएगा यहाँ पे टैब जो आपका इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप टैब को जो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इरेजर ऑप्शन में चले जाना है। इरेजर ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप पेज पे आइएगा यहाँ पे एक आपको इरेजर टूल्स दिखाई देगा जिसके मदद से आप जितने टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं सिर्फ उसको एक बार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके जैसे छोड़िएगा वो सारा का सारा आपका जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है टेबल में बॉक्स टेबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला कॉलम है वो है आपका यहाँ पे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के मदद से आप जो है जितना आपको टेबल चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टेबल में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन दिखा देगा, आप जितना बनाना चाहते हैं उतना आपको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे 10 कॉलम, उसके बाद यहाँ पे 5 दे दिए और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दिए। तो इस तरह से आपका जो भी है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। एक बार हम फिर से यहाँ पे बता रहे हैं, इंसर्ट में जाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे इंसर्ट टेबल में और यहाँ पे जितना आप टाइप करना चाहते हैं टाइप करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक उसी तरह से जैसे आपको बॉक्स टेबल में बताया उसी तरह से आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल की मदद से आप जो है कोई भी टेबल जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जिस तरह का आपको ज़रूरत हो। जैसे कि किसी भी बिल का फॉर्मेट वगैरह कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिए, इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन दे दिए, फिर यहाँ से एक लाइन दे दिए। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप जो है किसी भी बिल का फॉर्मेट वगैरह बना सकते हैं इस तरह से, उसमें जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं।
और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कलर वगैरह कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और साथ ही बॉर्डर को जो भी लाइन यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, लाइन को बोल्ड वगैरह कुछ करना है तो यहाँ पे जा कर के आप जो भी लाइन सेलेक्ट करना चाहते हो वो लाइन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ड्रॉ कीजिएगा सेम टू सेम यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल के अलावा यहाँ नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन आ रहा है जो कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पेज के ऊपर में कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा। टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ था उसमें जो है बॉक्स ऐड हो जाएगा। इस तरह से कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट में आप जो है टेबल लगा सकते हैं। तो लिखने के बाद लिखा हुआ टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही ये जो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है ये आपका हाईलाइट होता है। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद एक्सेल यूज किया जाता है, यदि लेकिन आपको किसी भी तरह का कुछ डेटा आपको टाइप करना है तो आप यहाँ पे एक्सेल इंसर्ट करा सकते हैं। एक्सेल में जाना है, इस पर क्लिक कर देना है, एक्सेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नेम वगैरह कुछ भी फॉर्मेट बनाना है, जैसे नेम दे दिए, यहाँ पे एड्रेस दे दिए, उसके बाद फिर मोबाइल दे दिए। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरह का आप कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे सीट 1 है, उसके अलावा यहाँ पे सीट 2 आप बना सकते हैं। अब इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अब सीट 1 में हम जो है सेल्स के लिए यहाँ पे हम डेटा तैयार कर रहे हैं, जितना भी चीज़ बिका है उसके लिए हम यहाँ पे डेटा तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना, रीनेम कर देना। यहाँ पे हम लिख दिए सेल्स। फिर यहाँ पे जो अगला टैब है इसमें हम लिख दिए यहाँ पे ठीक उसी तरह से परचेज। तो इस तरह से यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद जैसे आप साइड में माउस क्लिक कीजिएगा पेज पे तो जो भी आपका डेटा था वो हाइड हो जाएगा। दोबारा इसके ऊपर में टाइप करना है, फिर से आ जाएगा। यदि आप इसमें लाइन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे चले जाना है, फिर यहाँ पे इस लाइन पे चले जाना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा फिर यहाँ पे जो लाइन है वो आपका पूरा बोल्ड दिखाई देगा। इस तरह से हम इसमें फिर से लगा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे आपको टेक्स्ट के साइज को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट की मदद से। यहाँ पे नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्विक टेबल। क्विक टेबल की मदद से कुछ बना बनाया फॉर्मेट जो है पहले से आपको दिख जाएगा, जिसको आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबुलर लिस्ट, कैलेंडर वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहता है तो वहाँ पे आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना। वो जो भी यहाँ पे फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर में क्लिक करके आपके पेज पे वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिस्ट हमको तैयार करना है तो यहाँ पे हम इसके ऊपर में एक टैब कर दिए। अब यहाँ पे जैसे एक स्टेशनरी के लिए यहाँ पे बुक कितना नीड है, आपका ज़रूरत है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको कोई भी कैलेंडर इंसर्ट कराना हो तो यहाँ पे कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इस कैलेंडर ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे ये कैलेंडर जो है आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको खींच करके रिसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस मंथ के लिए आप बनाना चाहें उसे आप बना सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक सजा सकते हैं अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट के साथ में। तो इस तरह से आप टेबल का यूज कर सकते हैं। टेबल का यूज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में MS वर्ड में यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में हम जाएंगे। पिक्चर ऑप्शन में यदि आपको कोई भी फ़ोटो लगाना हो तो पिक्चर में जाना है। पिक्चर में जाने के बाद फिर यहाँ पे जो भी फ़ोटो आप यूज करना चाहते हैं उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इंसर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वो फ़ोटो जो है पेज पे आ जाएगा। यदि इस फ़ोटो के साइज को या फिर शेप को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शेप दिख जाएगा, अलग अलग तरह का शेप। इस शेप के ऊपर में एक क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर इसको आप चाहे तो रिसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि बॉर्डर में कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कलर आप यूज करना चाहते हो उस कलर पे क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे बॉर्डर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल तरीके में। यदि आपको यहाँ पे जो है कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा हो तो उसको फिर किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है और यहाँ पे हम कुछ लिख लिया और यहाँ पे हमको पिक्चर ऐड करना है
तो यहाँ पे हम गए इंसर्ट में, पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद जहाँ पे भी आपका फ़ोटो है उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे शेप चेंज करना चाहते हैं तो शेप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बॉर्डर को चेंज कर दिए रेड में। इस तरह से इसको रिसाइज कर देना है। रिसाइज करने के बाद यदि यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका जो फ़ोटो के चलते स्पेस ख़राब हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पोजीशन टूल्स दिख जाएगा। पोजीशन टूल्स में जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे जो है टेक्स्ट जो है फ़ोटो के अकॉर्डिंग जो है मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक बार जैसे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका फ़ोटो के हिसाब से टेक्स्ट जो है वो अपने आप खुद ब खुद सेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला टैब है वो है यहाँ पे क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट और पिक्चर दोनों में क्या डिफरेंट है? क्लिप आर्ट यदि फ़ोटो आपके कंप्यूटर में यदि रहेगा तो ही आप फ़ोटो को यूज कर सकते हैं। यदि फ़ोटो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो यहाँ पे जो है क्लिप आर्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको इसमें जो है कुछ ऐसा इमेज वगैरह आपको मिल जाएगा जिसको आप पेज पे लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको सिंपली यहाँ पे गो बटन पे क्लिक कर देना है। गो बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद जितना भी पिक्चर यहाँ पे है वो सारा का सारा आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक पिक्चर के ऊपर में टैप कर देना है। साथ ही साथ जैसे आप पिक्चर को रिसाइज किए थे, साइज चेंज किए थे, फॉर्मेट चेंज किए थे, शेप चेंज किए थे, ठीक उसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और डिलीट करना हो तो इसको यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट में जैसे आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। इसमें यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं किसी कैटेगरीज वाइज इमेज को, तो यहाँ पे जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हम यदि कुछ सर्च करना चाहें, यहाँ पे कंप्यूटर लिख करके आपको गो बटन पे क्लिक कर देना है। तो जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे इमेज आपको दिखाई देगा क्लिप आर्ट, वो शो हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से किसी भी दूसरे सेक्शन के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लिप आर्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टैब है वो है शेप। शेप टूल्स की मदद से यहाँ पे कोई भी शेप आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग वगैरह के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये शेप हम यहाँ पे ले लिए। अब शेप लेने के बाद इसमें जो अलग अलग तरह का कलर आप देना चाहें तो आप कलर यहाँ पे दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप शेप को चेंज करना चाहे तो यहाँ पे चेंज शेप इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी शेप के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से अपने आप खुद ब खुद आपका जो भी शेप बना हुआ रहेगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। यदि डायरेक्ट नहीं लिखा रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो भी आप लिखना चाहे वो इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे आप टेक्स्ट के साइज को चेंज करना है या फिर बोल्ड करना है, इटालिक करना है, तो जो भी करना है आप यहाँ पे होम बटन में जा करके आप इसका यूज कर सकते हैं। साइज चेंज करना है, साइज चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं शेप में। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट का यूज जो है जिसमें कि जिस तरह से आप शेप यूज किए ठीक उसी तरह से यहाँ पे कुछ बना बनाया फॉर्मेट जो आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। किसी भी तरह का चार्ट वगैरह फिर स्टेप बाय स्टेप या फिर किसी तरह का यहाँ पे आपको जो है बनाना है फॉर्मेट, तो उसके ऊपर में क्लिक कर दीजिए। जैसे आपको कि किसी स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट तैयार करना है विथ फोटो के साथ में, तो यहाँ पे इस फ्रेम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आपको फ़ोटो लगाना हो तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर जो भी फ़ोटो आपका जहाँ भी फ़ोटो है उस फोटो को इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। शेप के अकॉर्डिंग अपने आप वहाँ पे फ़ोटो एडजस्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप इसका यूज कर सकते हैं। इंसर्ट बटन पे यूज क्लिक करके आपको किसी तरह का रिसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करना होगा। सिंपली आपको सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे नाम लिखना चाहे तो आप यहाँ पे नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लिख दिए, इस तरह से आपको नाम टाइप कर देना है। नाम टाइप करने के बाद फिर यदि आप चाहें तो इसके ऊपर में आपको जो है कलर, जैसे चेंज कलर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के कोई भी एक कलर आप ले लेना है। यहाँ पे चेंज अपने आप जो है कलर सब यहाँ पे आ जाएगा। जो भी कलर आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि इस शेप को कम या ज़्यादा करना चाहे तो वो भी आप रिसाइज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी फॉर्मेट का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है वो है
यहाँ पे चार्ट ऑप्शन में ज़्यादातर इसका यूज जो है एक्सेल के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई भी डेटा होता है उसका आप यहाँ पे वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको चार्ट का जो यूज अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से चार्ट का यूज करना है। इसका यूज एक्सेल में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक का क्या काम होता है? हाइपरलिंक टूल्स की मदद से किसी भी टेक्स्ट में जो है अपना किसी भी फाइल या फोल्डर या फिर वेबसाइट का जो है लिंक वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे हम जैसे टाइप कर रहे हैं स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम देने के बाद जो है यहाँ पे हम नेम दे दिए, यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे दिए हम। उसके बाद फिर यहाँ पे इसी के आगे में जस्ट हम यहाँ पे जैसे कि किसी तरह का एक फॉर्मेट वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिए हम पिक्चर दे देते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे पिक्चर टाइप करने के बाद हम जब भी यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर में क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट का जो है पिक्चर वो हमें दिख जाएगा। तो वो किस तरह से हमें ऐड करेंगे उसी के बारे में आप हाइपरलिंक में हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हम टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको जाना है हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक में जाने के बाद पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, या तो आप ब्रैकेट के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाइपरलिंक में चले जाना है। हाइपरलिंक में जाने के बाद जो भी इमेज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप ले लिए। अब डेस्कटॉप लेने के बाद जो भी इमेज है उस इमेज का नाम जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इमेज यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद फिर यहाँ पे जो है आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपका होगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट के ऊपर में जैसे आप माउस क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ही नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कंट्रोल बटन आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा, और कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे जो है जैसे उसके ऊपर में माउस लेकर के जाइएगा, फिर वहाँ पे जो है उंगली का चिन्ह दिखा देगा, उसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे उसमें जो भी फोटो का लिंक होगा वो आपको वहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाइपर लिंक का जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे बुक मार्क वगैरह के लिए इसी हाइपर लिंक के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो टूल्स है वो हीडर फुटर है। हीडर फुटर क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। पेज के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होता है वो हीडर होता है। जैसे कि ये ऊपर वाला हिस्सा हीडर हो गया और नीचे वाला हिस्सा हो गया फुटर। यदि आप कोई भी नोट तैयार कर रहे हैं और चाहते हैं कि पेज के ऊपर में कुछ लिखा हो, तो उसके लिए आपको हीडर टूल्स पे जाना है। यहाँ पे अलग अलग तरह का फॉर्मेट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो है कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरह से। और टाइप करने के बाद फिर यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देना डबल टैप। तो यहाँ पे जो आपका जो भी आप एक बार आपको ऐड कर देना है, सब पेज में अपने आप ऐड हो जाएगा। उसके बाद यदि आप नीचे में ऐड करना चाहते हैं फुटर में, पेज के निचले हिस्सा में, तो यहाँ पे आपको जाना है फुटर में, और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक पेज में यदि आप इस ऑप्शन को ऐड कर देते हैं तो ये आगे जितना भी पेज आप बनाओगे सब में अपने आप खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है। पेज नंबर की मदद से यदि आप एक से ज़्यादा पेज का नोट तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कभी भी यदि आप फॉर्मेट फोटो स्टेट वगैरह कुछ करवाते हैं तो उसमें जो भी आपका पेज होता है वो सीरियल वाइज आपका रहता है, वो आगे पीछे हो जाएगा। तो जिसके चलते यदि आप पेज नोट कुछ तैयार कर रहे हो और उसमें चाहते हैं कि सीरियल नंबर आप ऐड कर दीजिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेज नंबर में जाना है। यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट आपको ले लेना है। फॉर्मेट लेने के बाद फिर उसके ऊपर में सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। अपने आप खुद ब खुद आपके जो भी आप पेज में ऐड किए हैं वो सब में ऐड हो जाएगा। आगे जितना भी पेज बनाइएगा सब में सीरियल वाइज खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो टूल्स है वो टेक्स्ट बॉक्स है। इस टूल्स की मदद से कोई भी टेक्स्ट आप जो है एक बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चले जाना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, जो फॉर्मेट आप यूज करना चाहें उसके ऊपर में क्लिक करके आप इसमें टेक्स्ट को मिटा करके आप फिर लिख सकते हैं। यदि आप अपने से कुछ यहाँ पे बॉक्स तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ड्रॉ करके आप जो अपना बॉक्स तैयार करके उसमें जो है कुछ टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आप इस टूल्स का यूज कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन है क्विक पार्ट का, यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि पहले से आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको क्विक पार्ट में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में। जैसे आपको यहाँ पे डेट लगाना है तो यहाँ पे पब्लिश डेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पब्लिश डेट पे क्लिक करोगे फिर उसके बाद ही कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे कलर पिक, यहाँ पे पिकर का आ जाएगा, यहाँ पे कैलेंडर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे टैप करने के बाद जो है आपका डेट वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वो है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट टूल्स की मदद से किसी भी टेक्स्ट को आप डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखना है आपको, तो उसके लिए पहले आपको वर्ड आर्ट में जाना है। यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद फिर अब इसके साइज वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटालिक कर सकते हैं, इसको और भी आप सजा सकते हैं। साथ ही साथ ये फॉर्मेट यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। शेप को और भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कर्व कर सकते हैं। सिंपली आपको उसके ऊपर में एक बार क्लिक करना है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर में यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सेम टू सेम फॉर्मेट आपका अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 3D वगैरह का इफेक्ट दिया हुआ जिसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे कि कोई भी यहाँ पे टॉपिक हम लिखे, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे लिखे डिजिटल समाधान, तो जैसे हम यहाँ पे डिजिटल समाधान लिखे उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट और भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के बाद क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट होगा इस तरह से, और यहाँ पे ये जो डिजिटल है इसमें जो पहला जो वर्ड है उसको यदि हम हाईलाइट करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, उसी के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको सिंबल भी दिखाई दे रहा है। तो पहले उस सिंपली जो पहला वर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ड्रॉप कैप में जाना है, यहाँ पे ड्रॉपेड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसमें आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिख जाएगा। इस तरह का जो स्टाइल है, इफेक्ट है, वो आप ज़्यादातर इमेज वगैरह में, मैगजीन वगैरह में या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में देख सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो है यहाँ पे सिग्नेचर एंड लाइन। इस ऑप्शन में यदि आप अपना सिग्नेचर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑप्शन में जाकर के इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर अगला जो फॉर्मेट दिखाई देगा जिसमें कि यहाँ पे आपको अपना जो भी नाम वगैरह है वो आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पे अपना सजेस्टेड नाम, यहाँ पे जो भी आपको सलाह दे रहा है उसका यहाँ पे नाम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद फिर सजेस्टेड साइनर या फिर एक चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। यदि ईमेल आईडी यूज करना चाहे, ऐड करना चाहे तो ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, वो साइन का सिंबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम है, यदि आपको डेट एंड टाइम में इस पेज में लगाना है तो यहाँ पे डेट एंड टाइम में क्लिक करने के बाद कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का फॉर्मेट दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप यहाँ पे जो भी आप वहाँ पे डेट एंड टाइम सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगला जो टैब है वो है ऑब्जेक्ट टूल्स। ऑब्जेक्ट टूल्स की मदद से जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, यदि आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाना हो, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से, चाहे ड्राइंग के पर्पज़ से या फिर किसी तरह का कुछ शेड वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अलग अलग तरह का यहाँ पे एप्लीकेशन दिख जाएगा, जिसको आप यूज करना चाहे उसको सेलेक्ट करके ओपन बटन पे, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे बेसिक स्टेप में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आप पेंट यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीट मैप सेलेक्ट करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक उसी तरह से यदि फोटोशॉप में जाना है तो फोटोशॉप को सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अभी हम पेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, बीट मैप इमेज, इसको ओके कर दिए। ओके करने के बाद फिर कुछ इस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी आप काम करोगे, किसी भी तरह का यहाँ पे ड्राइंग वगैरह कुछ बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर बनाने के बाद फिर यहाँ पे आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सीधा कट कर देना है। यहाँ पे इस पेज को कट करने के बाद वो जो डिज़ाइन है वो आपको इस पेज पे दिख जाएगा। और इस डिज़ाइन को यदि आप छोटा बड़ा कुछ भी करना चाहे तो आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ कभी भी आपको इसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो डबल क्लिक करके आप डायरेक्ट जैसे डबल क्लिक करोगे तो वो एप्लीकेशन फिर से ओपन हो जाएगा। उसमें किसी भी तरह का आप चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ नाम लिख सकते हैं,
इस तरह से आप जो यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे कलर फिल करना है तो कलर फिल कर देना है, फिर से यहाँ पे इसको बंद कर देना है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है टूल्स है वो है सिंबल टूल्स। सिंबल टूल्स की मदद से यदि आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन वगैरह कभी भी बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एजुकेशन में जाना है। एजुकेशन में आपको यहाँ पे अलग अलग तरह का फार्मूला मिल जाएगा, जिस फार्मूले पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ढेर सारा फार्मूला से रिलेटेड जितना भी यहाँ पे काम किया जाता है वो सारा का सारा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे यूज करने के लिए सिंबल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जो भी फार्मूला यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर में क्लिक कर देना। साथ ही साथ यहाँ पे आपको यदि आप डायरेक्ट इसके ऊपर में टैप करते हो यहाँ पे फार्मूला का जितना भी फॉर्मेट है वो सब का सब आपको दिख जाएगा। इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो है आपका सिंबल। सिंबल टूल्स की मदद से यहाँ पे कोई भी सिंबल आप इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपीराइट का कुछ आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपको कॉपीराइट का जो भी सिंबल है वो आपका ऐड हो जाएगा। साइज चेंज करने के लिए आपको सेम टू सेम उसी तरह से आपको यूज करना है जैसे आप यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो यहाँ पे आपको मोर सिंबल में चले जाना है। मोर सिंबल में जाने के बाद फिर यहाँ पे आप जो है फॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी फॉन्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा जिस फॉन्ट में आप यूज करना चाहते हैं। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे वर्ड में जो है वेंडिंग नाम से जो भी यहाँ पे फॉन्ट है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंबल ही मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे ये उंगली वाला आपको चाहिए। यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ओके बटन यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको जो है वो सिंबल ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इंसर्ट टूल्स का यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। इसमें यदि आप कोई भी ऐसा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।